configuration, oxidation state, general reactions, then acidic nature, basic nature, then we saw their electronegativity, we saw the special cases, we saw the क्या बोलते तो भी exceptional cases for the anomalous behavior, we saw why nitrogen is not forming pentavalent compounds and so on. ठीक है, तो ये सब important compounds हमने important points हमने देखे, हमने allotrope देखा, हमने catenation देखा, हमने कार्बन और फास्फोरस के अलग अलग allotropic forms देखे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया, क्या होते हैं वो एंड ऑल, राइट. सो ये अलग क्या है, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स क्या है, तो ये थोड़ा हम लोग आज देखते हैं. So the first compound, now what compounds are we going to see? We are going to check compounds, वही compounds हम देखेंगे जो ग्रुप 13, 14, 15 के एलिमेंट्स से बने हुए हैं. तो बोरॉन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, कार्बन का हो गया, फास्फोरस का हो गया, ऐसे कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे, उनकी ज्योमेट्री देखेंगे. So the first compound which we'll be talking about is BCl3. What is BCl3 beta? Boron trichloride. Boron trichloride. Boron is from boron trichloride. and boron is sp2 hybridized atom. Boron is having sp2 hybridized atom. ए बेटा, बोरॉन के पास sp2 hybridized atom रहेगा तो उसका ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar. This is what is trigonal planar, right? So Yes. Yes. CL. Bond angle कितना आना चाहिए बेटा? 120. 120 degree. 120 degree. Bond angle should be 120 degree. So this is how your boron trichloride has its geometry as trigonal planar. Why? Because it is assumed that boron is having a sp2 hybridization over there. ये बेटा बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5. 1s2 2s2 2p1. 2p1. तो VBT के हिसाब से ये कितना बॉन्ड्स बनाना चाहिए? 1. बट यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाया है 3 बॉन्ड बनाता है. 3 bonds are explained by sp2 hybridization. S orbital and p orbital, they mix and recast and they form 3 3 sp2 hybridized orbitals. Yes sir. ठीक है, इजी है. दूसरा कंपाउंड है BCl5. एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का है बेटा? 13 group. 13. Now what you need to understand, aluminum also undergoes sp2 hybridization. अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12. 13. 3. Yes. Is this right or is this wrong? Right. पक्का? तो as per VPT कितना बॉन्ड बनाने को होना? 1. पर कितना बना रहा? 3. 3. बना रहा बेटा? sp2 hybridized. Yes, sp2 hybridization. sp2 hybridization. अच्छा, ज्योमेट्री कैसी होनी? Trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेन. ठीक है. सर हर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ सेम होता है 120 डिग्री 120 डिग्री. मेरे को आवाज नहीं आया शुभम, क्या बोले तो बेटा? हर हाइब्रिडाइजेशन का तीन ही बेटा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. सर वो बोल रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तीनों के बीच में 120 डिग्री का yes. मतलब तीन ही उसके साथ 3 एटम ये हो गए ना. 3 क्या? 3 एटम फिर होंगे ना, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होगा. नहीं होगा AlCl3 है because sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल हैं. तो 3 ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल तो 3 बॉन्ड ही बनाएगा ना बेटा. yes. सर और सब कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन का 120 डिग्री रहता है ना? हाँ, थोड़ा आसपास रहता है, मतलब फिक्स्ड 120 डिग्री नहीं रहता है. 120
119 117, 115, 125 ये रहेगा तो sp2 अप्रॉक्स। यस यस, मतलब अप्रोक्स 120 लिख सकते हाँ हैं। अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री उसके आसपास Yes. आना चाहिए। अच्छा अब आप देखें now AlCl3 ना this compound it exists as a dimer. It exists as a dimer. Di means two Two and mer means unit. units. What is one unit of AlCl3? This. What is the Yes. other unit of AlCl3? Al2Cl6. Al2Cl6. This. ठीक है ये यस Yes. AlCl3 है ये AlCl3 ओके बेटा ये बेटा कार्बन क्लोरीन ने बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितना लोन पेयर रहता है 6. 3 लोन पेयर रहता है 3। 3 लोन पेयर रहता है 6 इलेक्ट्रॉन रहता है Yes. Yes. 6 electrons. शारदा ठीक है अच्छा Yes. अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ 2s s एंड p का जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका 2s ऑर्बिटल और सॉरी 2s इलेक्ट्रॉन्स और एक p इलेक्ट्रॉन मिक्स करके क्या बना है मेरे को 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, yes. एक जो 3 इसका p sp2. ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया Yes. Yes. यस देख बेटा इसका लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन देखना है यहाँ पे इट इज लाइक दिस ठीक है नाउ यस it is undergoing sp2 hybridization 1s and 2p orbitals 2p 1s and 2p orbitals Yes. they are forming 3 sp2 hybrid orbitals Yes. ये वाला जो p orbital है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है क्या Yes. Unhybridized. यस राइट तो एल्यूमिनियम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो empty है यस खाली है it is an Yes. empty orbital it does not have an electron right Yes. Yes. this lone pair of electron can easily be shifted in that and this Yes. lone pair of electron can easily be shifted in that Yes. that is why Yes. AlCl3 it exists as Al2Cl6 as a dimer or you can write it like this Yes. AlCl3 twice beta what is the difference if I write it like this 2AlCl3 is this and this the same No. Alag. नो no it is अलग not अलग the है। same. No molecule. दो Yes. molecule This है और means वो two molecule है। moles molecule and है। this means Two और this ये is the दो बार molecular रिपीट हो रहा है। formula. Yes. Correct, Yes. correct. So did you understand the concept of dimer? इसका lone pair और Yes. इसका unhybridized p orbital coordinate covalent bond बना करके इस तरीके से ये सर तो molecule फिर वो exist बॉन्ड बना करता है। लेते हैं क्या? हाँ बेटा बॉन्ड बनाता है वीक बॉन्ड बनाता है coordinate covalent Yes. ठीक है ये लिख लो बेटा Yes. done Yes. No, No. sir. done guys No, sir. okay Done, sir. okay the next compound we should study is orthoboric acid hey beta what is the formula for orthoboric acid or simply boric acid
H3 BO3 BO3. H3 BO3। अच्छा, इसके अंदर है ना ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड। गैस करने को बोल रहा हूं बेटा। Strong. सर वीक एसिड, वीक एसिड है, Weak acid. मेटल है सर, बोरोन मेटल है, बोरोन इट मेटल इज है, अ मेटालिक एसिड। यस मेटल है, बट बोरॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? Metalloid acid. लॉइड है, इट इज अ मेटालॉइड है, मेटलॉइड। मेटालॉइड है, तो फिर मेटालॉइड। Strong हो सकते हैं, weak भी हो सकते नहीं, it's not going to be a strong, it's going to be a weak acid only बेटा। सर वो दोनों भी हो सकते हैं, हाँ, सर पॉलीमर है क्या? ये थोड़ा सा मैं सिमेट्रिकल बनाने के लिए ऐसा चौड़ा चौड़ा बनाना है। BOH3, one boron atom is attached to 3 OH groups. Now these OH groups are interlinked with hydrogen bonding, which makes it strong and it makes it difficult to release the OH ions. समझ रहे हो बेटा? अब OH ion सर रिपीट सर रिपीट, अगर OH ion easily रिलीज नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगी ना। सर नहीं समझा एक बार फिर सर, सर रिपीट करो यस ना। सर रिपीट करो। यस एक ही सर मिनट, नहीं समझा सर, यस सर सर पूरा रिपीट। स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। पूरा Yes, स्क्रीन sir, ब्लर हो दिख गया। रहा है। नो सर नो। No. वापिस से क्लियर हो गया। अटक रहा है वीडियो। वीडियो अटक नहीं सकता यार। सर उसका नेटवर्क इशू है। हाँ, अभी ठीक है। यस सर। यस अभी ऑर्थोबोरिक एसिड का स्कीम पता है क्या बेटा? वन बोरॉन एटम इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 3 OH ग्रुप्स। ठीक है, अभी ये जो बोरॉन एटम है ये देखो 3 OH ग्रुप को अटैच है। ये दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे? Yes. Yes. बोरॉन इज Yes. अटैच्ड टू OH OH OH। अभी वैसे ही दूसरा बोरॉन क्या अटैच रहेगा? OH 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 को, राइट? अभी इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन, इनमें आपस में क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इसका Yes. ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन एंड ऑन सो ऑन। समझ रहे हो बेटा? सर One हाइड्रोजन boron का atom वैलेंसी is 1 ही attached to है। OH groups. Now these OH groups are interlinked with each other by hydrogen bonding. Hydrogen bonding सबको पता है, right? यस सर स्टार्टिंग से एक बार समझा, सर starting से। बताओ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का पता है? वाटर HOH Yes, H2O, यस एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर Yes. मॉलिक्यूल है। दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। यस सर और हाइड्रोजन का तो का वैलेंसी 1 है ना। वैलेंसी एक है ना, तो दो बन Yes. कैसे होना? हाँ Hydrogen bonding, not the actual bond formation. It is because of the polar nature of the molecule that they are attracting towards हाँ each yes other. Partial समझा polar charges. Hydrogen Yes. bonding. समझा। Hydrogen Yes. bond is not the actual bond. It is just a attraction because of the polarity induced in the molecule. यस Yes. यस Okay बेटा? तो Yes. यहाँ पे भी OH 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 है, BOH3 BOH3 ऐसे interlinked रहेगा because of hydrogen bonding. Yes. यस यस तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड का ऐसा क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर रहता है, इंटरलिंक स्ट्रक्चर रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज व्हाई द H atoms are not released easily. The protons are not released easily. They are released, but they are not released easily. That is why it is not a strong acid. I hope you're getting why. What is a strong acid? A strong acid when dissolved in water easily releases the proton H+, right? जितना ज्यादा H+ रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड। यस यस अब BOH3 क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसको पानी में डालेगा तो ये रिलीज करेगा H+, पर धीरे धीरे स्लोली, बिकॉज उसको बॉन्ड तोड़ने को ज्यादा एनर्जी लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। यस यस सर। Yes. That is why Yes. it is- सर हाँ, लिखा के दो ना सर, क्या बोल रहे हो बेटा?
सर लिखा के तो टेक्स्ट में लिखा है, ठीक, राइट। ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक एसिड. Orthoboric acid is a weak acid. One boron atom is attached to 3 hydroxyl groups. One boron atom is attached to 3 hydroxyl groups. One boron atom is attached to 3 hydroxyl groups. The structure consists of molecules. The structure consists of molecules interlinked by hydrogen bonding. The structure consists of molecules interlinked by hydrogen bonding, thus making it difficult to release H plus ions. Thus making it difficult to release H plus ions. Orthoboric acid is a weak acid. Orthoboric acid is a weak acid. Done? यस Yes. H. सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया ना नहीं बेटा, it is in the solid state. Solid state में generally पाया जाता है. पर स्ट्रक्चर बनाने का तो नहीं. Now this is important ना, इस पे सब लोग ध्यान देना. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, ठीक है. डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एंड डाइबोरेन का केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबॉडी इज गोइंग टू पे अटेंशन. अच्छा, डाइबोरेन अपने सामने है जिसमें है बोरॉन. बोरॉन एटॉमिक नंबर 5. 1 has 2 has 2p1. 1 अभी boron is undergoing sp2 hybridization. sp2 hybridization. Boron is undergoing sp2 hybridization. Evida, boron when it undergoes sp2 hybridization, वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा उसके बाद? 3. 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड्स बनाएगा, राइट? वो Yes. 3 बॉन्ड्स किसके साथ Yes. बनाएगा वो? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. ठीक है. आइडियली Yes. B2H6 कितने में हो जा रहा है? ये जो मैंने बोर्ड पे सामने बनाया है, ये B2H6 आपको नजर आ रहा है? Yes. अच्छा, is this one molecule which you can see? सर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. Is this one molecule? यस नो नो सर, दोनों Yes. लिंक नहीं है. नो हाँ. नो, दोनों देख लिंक भाई, नहीं है. इनके अंदर लिंक है और इनके अंदर लिंक है. ये दोनों लिंक दिख रहे हैं कहीं पे भी? नो नो. राइट, बट फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? B2H B2H6. B2H6. प्लीज ध्यान देना सब लोग. आई होप एवरीबॉडी नोज sp2 hybridization. ठीक है? yes. Yes. Okay. Now we are going to first understand अपना ये C2H6. What is C2H6 बेटा? Ethane. It is ethane.
Am I right? yes, Yes. Complete one molecule. All atoms are linked to each other by some or the other bond. yes, Yes. ठीक है? Yes or no? Yes, sir. yes, Yes. yes, sir. अच्छा. Let us consider this bond. कार्बन 2 का. अच्छा बेटा मैंने C2H6 क्यों लिया? Because C2H6 and B2H6 बहुत सिमिलर साउंड करता है ना? Yes. Yes, अच्छा, फाइन. अभी ये C2C बॉन्ड ले रहा. इसके अंदर कितना न्यूक्लियस है? कार्बन के अंदर? 1, 1. इस कार्बन के अंदर कितना न्यूक्लियस है? 1, 1. इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? 1. 1. One bond means how many electrons? 2 electron. Such type of bond is called as two center, two electron bond. नॉर्मल सा बॉन्ड है जो हमने बचपन से पढ़ा है, उसको बस एक नया नाम दिया है मैंने आज. इट इज अ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. समझ में आया? सेंटर बोले Yes. तो इनका इंडिविजुअल एटम्स का न्यूक्लियस, इन दोनों सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड. तो सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. सर तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? इट्स द सेम थिंग बच्चे. मैंने क्या बोला आपको? इट्स जस्ट अनदर नेम. अलग नाम है. सिग्मा बॉन्ड है Yes, टू yes, सेंटर yes, टू इलेक्ट्रॉन. yes. ये सर बच्चे रिपीट करो ना, मैं Yes. डिस्कनेक्ट हो गई. तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी. तुम कहाँ गई थी बेटा? सर ओ मैं नहीं गई. अभी तो बोली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी बोल रही मैं नहीं गई थी. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई. बेटा मेरे घर में ना आज अंडा बिरयानी विद बूंदी का रायता बन रहा है एंड पूरी सब्जी. बट आई हैव गिवन इट अप फॉर योर टीचिंग. तो तुम लोग भी ध्यान रखो. मेरे को सर खाते खाते पढ़ो. नहीं अभी लेक्चर के बाद खाएगा मस्त चाप के. सर मेरे को वो डाइबोरेन वो बोरिक एसिड से रिपीट. कोई बात नहीं बेटा, हम डायबोरेन पढ़ते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. C2H6 का स्ट्रक्चर समझा तुमको? साइली अपना शैरन. सर मैं नहीं थी, मैं वो बोरिक एसिड का सेकंड पॉइंट. चलिए गिरल. वो- ठीक है. ओके पे अटेंशन नाउ. डायबोरेन वी आर स्टडीइंग. डायबोरेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. बोरॉन एटॉमिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस. ओके. बोरॉन जनरली अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. आफ्टर अंडरगोइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स. ये हमने देखे अभी पिछले एग्जांपल्स में. बोरॉन ट्राइक्लोराइड में देखा हम लोग ने, बोरिक एसिड में देखा हमने, राइट? यस. Now B2H6 is diborane, C2H6 is ethane. Ethane में क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच, एंड दिस इज वन एंटायर मॉलिक्यूल. बट मैं सिमिलर लाइंस पे बोरोन का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता. डाइबोरेन का, सॉरी डाइबोरेन में ये बॉन्ड नहीं है. ठीक है, डाइबोरेन में ये बॉन्ड नहीं है. और ना ही हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, जो मैं पहला वाला कॉन्सेप्ट BCl3 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकूं. रिमेंबर BCl3 में कॉन्सेप्ट बताया था. यस. AlCl3 में कॉन्सेप्ट बताया था. क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो Yes. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट Yes, बॉन्ड yes. sp3 Yes. ऑर्बिटल एंड ब्ला ब्ला ब्ला. यस. Yes. राइट. हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो अब मैं इन दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कैसे करूंगा? राइट. ये दो मॉलिक्यूल्स को मैं कनेक्ट कैसे करूंगा? ईथेन में तो भाई बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन कार्बन कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी. यहाँ पे तो इसके 3 ही बॉन्ड बना सकता है. तो इसका क्या यहाँ क्या शेयर होगा कि ये मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाए, वो हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं. तो उसके लिए पहले ये समझो, कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, इट इज कॉल्ड एज टू सेंटर बिकॉज it is the bond between two atoms. When I say two atoms, they have two nuclei. Two nuclei means two centers. So between two centers, 2 electrons are being shared. 2 electron means one bond. That is why this bond is called as two center, 2 electron bond. ये concept clear हुआ सबको? यस. यस. Yes. Okay. Okay. Now to explain of sp3 hybridization is used and not sp2 hybridization. Now how will we explain this? Last shell configuration देखो इसका 2s2
2p1। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इस तरीके से। सबको पता है मैं Yes. क्या बोल रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। Yes. Yes. कनेक्टेड स्क्रीन ग्राउंड फ्रीज हुआ स्टेट था एंड अभी। एक्साइटेड सर स्टेट बीच सबको। बीच में स्क्रीन फ्रीज हो रहा है। सर स्क्रीन फ्रीज हुआ था। Yes, sir. Yes. Yes. Okay, I think then the issue is at my end. Is it okay now? Yes. I was asking Yes. सब लोग को ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट Yes, का पता है। कॉन्सेप्ट पता है Yes. कॉन्सेप्ट। Yes. तो ये बोरॉन का ग्राउंड स्टेट है और ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। Excited. हाँ, Yes. अब बेटा जब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तभी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहेगा, पर जब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तब क्या करेगा बेटा वो और 3 p ऑर्बिटल्स रहेगा। तो 1s and 3p orbitals they will mix and recast to give me 4 sp3 hybrid orbitals, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक एम्प्टी रहेगा। Yes. ओके, सर वो सेकंड वाला रिपीट करो ना। ना समझा? सर वही रिपीट करो ना। सर फ्रीज Just hold on, मुझे क्या फ्रीज देना हो है? गया हो गया। Screen free. स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर नहीं समझा प्लीज। सर नेटवर्क रेड दिखा रहा है। वापिस से फ्रीज हो गया। ओके नाउ नेटवर्क ग्रीन दिखा रहा Yes. Yes. नेटवर्क मेरा रेड दिखा रहा है क्या? यस। Yes. सर यस Yes. रेड मतलब हाई है। और अभी रिसेंटली मैंने हायर एमबीपीएस वाला पैक भी लिया है। ये वापिस से फ्रीज हो गया। फ्रीज Again freeze. फ्रीज हुआ। हेलो, यस सर अभी बराबर यस सर। फ्रीज हुआ। वापस फिर से क्यों ऐसा हो रहा है अभी? आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। सर वापस लॉगिन करो। स्क्रीन के सामने गाइस, Yes, sir. फ्रीज हुआ। फ्रीज है। कैन यू हियर मी? Yes. कैन यू हियर Okay, मी? freeze हो रहा है. Yes. बीच Yes, बीच sir, में अभी freeze हो सामने गया। था ही सर नहीं। आवाज भी बीच बीच में कट हो रहा है। सर वो सर, हाथ बाजू से हिलाया लाइट ना। आया था ना, वो लाइट ही फ्रीज हो गया। सर हाथ हिलाया था ना। क्या? हेलो, Yes. मेरा लिंक टूट गया यार। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोरिन। आवाज आ रहा है सबको? Yes. सर अभी Yes. बरोबर है। क्लियर है सब। आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है? Yes. यस। ठीक है, Yes. सब लोग ध्यान दो अभी। फ्रीज हुआ। फ्रीज हुआ सर। Freeze. फ्रीज Green freeze. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया था बीच में। स्क्रीन फ्रीज होने दो ना। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? नहीं सर आवाज भी रुक गया। आवाज भी नहीं आता। सर आवाज नहीं आ रहा। वापस फ्रीज काम करता हूँ मैं, रिकनेक्ट करता हूँ। सर फ्रीज हो गया। Will having formula B2H6. It is very similar to C2H6 your ethane. But जब मैं ईथेन की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है, it is a two center two electron bond. Okay, but the bond observed in B2H6 between boron and boron is not a 2C2 electron bond. Then how come this molecule and how come this geometry is justified? So here we have to use the concept of sp3 hybridization. हम लोग sp3 hybridization का concept use करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1s orbital and 3p orbitals are combining to give me 4 sp3 hybrid orbitals, जिसमें से 3 sp3 hybrid orbitals के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और एक एम्प्टी है। ये क्लियर हुआ? यस यस। अच्छा, अब देखना बेटा यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन सेंटर है, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोरॉन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल,
ठीक है, ये भी Yeah. बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके फाइन, और ये भी आपके बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हो गए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके, ये हो गया इसका चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बोरॉन एक यहां है और दूसरा बोरॉन यहां है, दूसरा बोरॉन यहां है, ठीक है, थोड़ा सा पास। सिमिलरली जैसे इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो मैं डॉटेड में दिखा रहा हूं ना, वो कौन सा वाला है बेटा? एम्प्टी वाला ऑर्बिटल, जिसके अंदर Empty. इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने, ठीक है। Yes. दोनों हाइड्रो बोरॉन के पास एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, बोरॉन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स ने बोरॉन का sp3 हाइब्रिड एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया। अब बचा 2, B2 एक्सिस में 4 हो गया, 2 बचा, राइट। वो Yes. जो 2 Yes. हाइड्रोजन एटम्स है, वो जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना, वो यहाँ पे कंबाइंड करके ओवरलैप, वो यहाँ पे कंबाइंड करके ओवरलैप। तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है दोनों बोरॉन एटम्स का, जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी इलेक्ट्रॉन, इट इज जस्ट फॉर्मिंग अ ब्रिज, अ लिंक बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। Yes. Yes. Now this bond which you see over here, which is very clearly visible, it is between boron, it is between hydrogen, and it is between boron. बेटा यहाँ पे कितना Boron. सेंटर हो गया? 1, 3 center. 3 cent 3, और इलेक्ट्रॉन्स कितना शेयर हुआ है? 4 electron. 2. 2. इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इलेक्ट्रॉन Total 4 है. 2 ही है। So this type of bond is called as a 3 center 2 2 electron electron bond. bond. सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 पोलैरिटी की वजह से electron होता है। bond is specifically found in diborane only. When you observe this, जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता कैसा दिखेगा? ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, यहाँ ध्यान दे। बोरॉन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये दूसरा बोरॉन, ये इसका हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन। ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन शेयर हुआ है ना, वो बेंड करके दिखता है ऐसा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन, और इनके बीच में बॉन्ड शेयर है। अब ये जो बॉन्ड है ये बेंट दिखता है, बेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक अ बनाना, केला बेटा, ठीक है। Yes. Yes. So it is called as a 3 center 2 electron bond, and the concept is over here. Please tell me you have understood, not understood what? सर हाँ बेटा, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलैरिटी की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलैरिटी की वजह से होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन हाँ। बॉन्डिंग के लिए आई नीड एटलीस्ट 1 OH, NH और FH बॉन्ड। ये समझा बेटा कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, no, maybe. Yes. हर एक बोरॉन का जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और ऐसा बेंड ब्रिज बनाएगा इन दोनों के बीच में, which is called as the bent bond or the बंधन बॉन्ड। अभी ना ये जो BH2 और BH2 ये जो बॉन्ड्स है ना, ये एक ही प्लेन में लाया करता है। ये जो है ना, ये देखो बेटा, ये बोरॉन और ये जो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये बोरॉन और ये जो 2 हाइड्रोजन, ये एक ही प्लेन में लाई करता है, पर जो ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन है वो परपेंडिकुलर है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ऐसा आ रहा है। सो दिस इज प्लेनर एंड द अदर वन इज गोइंग आउटसाइड द प्लेन एंड दिस इज कमिंग बिलो द प्लेन। इस तरीके का इसका ज्योमेट्री है। सर वेज डैश, आए वेज डैश, आए वेज वेज डैश जैसा है ना।
वेज डैश स्ट्रक्चर, वेरी गुड, यस बिल्कुल, जो मैंने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन्स में वैसा। Yes. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको डायगोरेन का? यस Yes, sir. प्लीज आस्क इफ एनी डाउट्स। ये लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार पूछते हैं। डन डन। लिख लिया सबने? नो सर वेट। सर एक्साइट कैसे होगा तो- इलेक्ट्रॉन यहाँ से? स्ट्रक्चर बनाओ, ये लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। सर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट कैसे होगा? तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है बेटा आज, शुभम क्या बोल रहे हो? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट कैसे जाएगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा बेटा। कौन सा एनर्जी? नॉर्मल एनर्जी, एनवायरनमेंट से एनर्जी, लाइट एनर्जी बोलो, हीट एनर्जी बोलो। ये सर कितना एनर्जी रिक्वायर होगा? कितना एनर्जी रिक्वायर? वो डिपेंड करता है कौन से इलेक्ट्रॉन लेवल पे वो जंप कर रहा है, कौन से ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में उसको जंप करना है, और सो ऑन। ये अरे मेरे प्रभु, जल्दी लिखो फटाफट फटाफट। Done, sir. तो अपना, अरे मैं तो भूल गया, यश था, तुषार था, महेश, तुषार ना, नहीं, घाड़गे कौन था रे वो, मैं भूल गया नाम, जिसका लंबा सा नाम है। सर मैं तेजस। तेजस, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, तेजस। तेजस, ग्राफाइट का बॉइलिंग पॉइंट इज 3730, तुमने कल पूछा था ना मेरे से। हाँ यस 3730 डिग्री सेल्सियस। और तुमने क्या पूछा था तेजस? सर फास्फोरस का बॉन्ड लेंथ। हाँ, it is 2.21 angstrom unit. सर 2.21 Angstrom unit. 1 angstrom unit is 10 to the power minus 10 meters. यस Okay. यस H. ये लिख लिया बोर्ड से? Can we move ahead? Guys? H. Everybody knows this? सिलिका 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 कहाँ पाया जाता है? सैंड ट्रस्ट ट्रस्ट। इधर? रेत और रेत नीचे Great, नीचे very good. Earth's crust, excellent. ये देखो, सर ऐसा- ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ऐसा मस्त क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर रहता है इसका, सिलिका का। अरे रिपीट होते रहते ना, क्या बोल रहे हो बेटा? रिपीट होते रहते हैं ना ये। हाँ, यस, इट्स अ कंटिन्यूअस, सर ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है सिलिका जेल। दैट इज सिलिका जेल बेटा, दैट इज सिलिका जेल। ठीक है, इसका डेरिवेटिव्स वगैरह वो सब यूज होता है इसमें। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, विच इज नॉर्मली योर सिलिका और योर रेत विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लासेस वगैरह, ये सब में यूज होता है। सिलिका इज हैविंग अ नाइस क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स in this way, in a proper structured manner. ठीक है, सिलिका
बना लिया? यस नो सर। हाँ, तुम लोग को लुईस स्ट्रक्चर आते हैं बनाने? Yes, Lewis Yes. structure. सर यस तुम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं बनाने? Resonance structure. नो। रेजोनेटिंग Resonance स्ट्रक्चर structure. आते हैं तुमको बनाने? सर वो बेंजीन का आपने बताया था। बेंजीन का तो मैंने बताया, कोई दूसरे कंपाउंड का अगर बोलूं तो बता। Yes. अच्छा, NH3 का अमोनिया का अमोनिया का, हाँ वेरी गुड। ओजोन का। ओजोन का, वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड का बना सकते हो? कैसे दिखता है? कैसे दिखता है पूछती है, ऐसा मस्त दिखता है बेटा। मतलब फार्मूला। यस फॉर्मूला What is the formula for nitric acid? Oh my God, students in 12th standard are asking this. HNO3. HNO3. Then why are you asking what is the formula for nitric acid? Confirmation के लिए. Confirmation के लिए। बेटा यस कौन से फ्लोर पे रहते हो तुम? बताओ। 25th. 25th floor. Kalyan doesn't have a 25-story building, so don't talk about that. Kalyan West. कल्याण वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं है। है। नहीं, है सर। ईस्ट में 25 स्टोरी बिल्डिंग। यस West to west. यस यस सर है। पागल बना रहे हो, I know है नहीं। सर। है सर। झूठा झूठा, Yes, give me sir. proof, send me a proof कि ये सोसाइटी में सर, 25 वाले का बिल्डिंग। गूगल I मैप्स know पे नहीं। देख लो। तुम्हारे वो सब पाड़ा वाड़ा इतना सब है ना वहाँ पे 5 माले से ज्यादा बड़ा बिल्डिंग नहीं कोई दूसरा। नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम इस पे बहस बाद में करेंगे। पहले हम HNO3 नाइट्रिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप बनाओ मेरे को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया HNO3 का। आप मेरे को बताओ इसके अंदर आप कैसे लोन पेयर शो करोगे और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यस यस। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो Yes. यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर। ठीक है। यस यहाँ पे एक यहाँ सिंगल पे क्या होगा? रहेगा। एक एक यहाँ सिंगल पे रहेगा। 3 लोन पेयर आएगा ना बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट Yes. करना है ना ऑक्सीजन का। यस देख बेटा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? नाइट्रोजन के पास Yes. एक लोन पेयर होता है ना। ये अभी यस यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो यस नाइट्रोजन पूरा क्या करता है, पॉजिटिव अपना आएगा। लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। इसके Yes, ऊपर positive पॉजिटिव आएगा। आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। यस यस ठीक है। अच्छा, नाउ दिस कैन हैपन ऑपोजिट वे आल्सो। ये डबल बॉन्ड यहाँ रह सकता है और ये लोन पेयर यहाँ हो सकता है। यस यस। सर पूरा वापस से कम चार्ज खत्म हो गया था दूसरे मोबाइल से लॉग। ये सर पूरा सीखा ना वापस। एक मिनट कौन है बेटा? सर वापस बताओ नहीं। ए भैया सुबह में मोबाइल यस सर। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। देखो इस तरह N+ कैसा है N+? N+ इसलिए आया, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन को दिया ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के सर लिए। वो वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर का समझा ना, नहीं समझा इतना अच्छे से। किस वाले का नहीं समझा बेटा? वो सिंगल बॉन्ड वाला है ना, ये वो बाजू वाला। ये हाँ यस इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स था। यस। एक इसने बॉन्ड बनाया, हाँ यस 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Yes. इसका लोन पेयर क्या आएगा? हाँ, यहाँ yes. पे आ जाएगा। यस यस तो समझा 7 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना? तो इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बना सकता हूँ? सर मतलब वो जो शेयर किए है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का ना बॉन्ड का। यस, 8 हाँ यस यस सर समझा। और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ और डैश बना दो, ये स्ट्रक्चर
डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, ये इसका हो जाएगा कॉमन, क्या बोलते हैं, सर ऊपर एक डेल्टा माइनस क्यू। नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ही आएगा ना बेटा, लोन पे इन दोनों की तरफ जाएगा, तो इसीलिए ये Yes, डॉटेड लाइन बनाया yes. मैंने, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यस यस गाइस डिड यू अंडरस्टैंड ये क्या हुआ है यहाँ पे? Yes, sir. yes शैरन आर यू Yes. कनेक्टेड? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया अभी वापस। मैं कहाँ जाके मरूं बेटा, तुम लोग कैसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो? निकिता आर यू सर कनेक्टेड? चार्ज खत्म हो गया था। चार्ज खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तुम लोग को पता नहीं है सर लेक्चर में, वाईफाई बहुत वीक पावर बैंक लगा के रखो, वो स्विच बोर्ड वाईफाई के को पावर स्विच बोर्ड के बैंक पास से बैठो बेटा, मीटर रूम है बिल्डिंग में, वहां पे जाके अंदर जाके बैठ जाओ उसके, शॉक लगेगा। नहीं शॉक लगेगा, ठीक है? Yes, sir. ये लिख लिया, बना लिया, यस बट Yes, समझा। Yes. मिस्टर गौरव सिंह and Mr. Girish Raj Purohit and Mr. Yes. Kedar Kalde and Mr. केकाने, प्रचेत, यस तुम लोग जिंदा हो बेटा, Yes. लेक्चर में रहते हो तुम लोग? यस यस yes sir Vinay. अच्छा अच्छा, अच्छा ये बना लिया, कैन आई रब दिस? Yes, sir. Yes. serve it Yes. serve it serve it अगर रब Very तो सर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रो का यस यस अच्छा सर अभी गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन अभी, अरे पहले न्यूक्लियोफाइल था, अभी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितना OH ग्रुप्स प्रेजेंट है? 3 3 और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है? oxygen Yes. yes यस सर स्ट्रक्चर कैसे मालूम पड़ता है, ऐसा है क्या? नहीं ये तो बच्चे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, साइंटिस्ट लोग ने ये सब ढूंढ के कर सकते हैं हम लोग। आप लोग कर सकते हो, बट नॉट एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली इफ यू टेक अप रिसर्च एज अ सब्जेक्ट एंड इफ यू गेट प्रॉपर इक्विपमेंट्स, इफ यू गो टू IIT लैब्स एंड ऑल, तब वहां पे आप डेफिनेटली कर सकते हो। यस So if you choose this as your क्या बोलते हैं career field, you No. will definitely do it. Now this completes your chapter. हो गया सर चैप्टर। हाँ, because chemistry of notable compounds नहीं है आपके इसमें, सर वापिस से फ्रीज हो गया। आपके सिलेबस में नहीं है जो सर 12th का पढ़ा, 12th केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड वगैरह जो है, बट सर 12th का स्टार्ट कर दो बट या तो एंट्रेंस। अरे हाँ चाचा, मैं बोल रहा हूँ कि भले ही वो पोर्शन में नहीं है पर अपन पढ़ तो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? एंट्रेंस में तो कुछ ना कुछ आइए। यस yes यस yes यस सर अच्छा चलो कुछ कुछ बेसिक चीजें बता। व्हाट इज दिस? अमोनी ammonia व्हाट इज दिस? यूरिया। यूरिया 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 यस पता है। यस यूरिया इज अ बाय प्रोडक्ट व्हिच इज मेड इनसाइड आवर बॉडी। यस yes हरी अरे बॉडी में बनता है ना बेटा। यस यस Yes, sir. फर्टिलाइजर में डाल दो। यस फर्टिलाइजर भी। यूरिया से अमोनिया इस तरीके से बनता है, देखो दिस इज द प्रोसीजर टू मेक अमोनिया फ्रॉम यूरिया। नवाया अमोनिया बनाना है, अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट बेटा,
वेरी इंपॉर्टेंट Yes. अमोनिया। सर हेबर्स Yes. प्रोसेस से भी हो सकता है ना? हेबर्स प्रोसेस इज द कमर्शियल वे, दिस इज द लेबोरेटरी वे, मतलब जिससे अपन बनाते हैं। हेबर्स प्रोसेस तो सबसे बेस्ट है, क्यों? कोई बता सकता है मुझे हेबर्स प्रोसेस सबसे बेस्ट क्यों है अमोनिया का प्रोडक्ट? कैटलिस्ट ही हो जाता है और कैटलिटिक प्रोमोटर भी यूज होता है। वो ठीक है, कैटालिटिक प्रमोटर हम लोग यूज करें, दैट इज गुड, दैट जल्दी इज राइट, मिलता बट है, आई एम आस्किंग जल्दी यू मिलता है। इक्विलिब्रियम में, हेबर्स प्रोसेस इज द इक्विलिब्रियम में, बेस्ट टू प्रोड्यूस सर मतलब NH3 निकाला तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है तो इक्विलिब्रियम और होता है। फास्ट रिएक्शन होता है। या दैट इज ऑल ट्रू, वो सब आपका आप लोग मेरे को हेबर्स प्रोसेस और इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहे हो जो एकदम सही है, बट आई एम आस्किंग वन वेरी सिंपल रीजन व्हाई हेबर्स प्रोसेस इज द बेस्ट। और सर कैटलिस्ट आयरन यूज होता है तो सस्ता है वो। सर कम एनर्जी लगता है। नहीं, एनर्जी बहुत लगता है ना इसमें, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए था हेबर्स प्रोसेस में। सर कम एलिमेंट्स लगते हैं इसमें। सर एक्सपेंसिव कैटलिस्ट क्यों लगता है? कम एलिमेंट्स लगते हैं जो हमको रेडीली फ्रीली अवेलेबल होते हैं। यस Yes. कम नाइट्रोजन और एलिमेंट्स। हाइड्रोजन पाने के लिए ज्यादा पैसा लगता नहीं है, राइट, और Yes. आयरन भी ज्यादा बाहरी महंगा नहीं है, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंसिव दैट इज नहीं व्हाई है। इट इज अ चीप एंड अफोर्डेबल प्रोसेस। फाइन। अच्छा, NH3 इज एसिडिक और बेसिक? बेसिक है। बेसिक व्हाई इज इट बेसिक? इसके पास तो हाइड्रोजन होता हाइड्रोजन है। मेटल है। मेटल है सर, मतलब अरे मेटल बट जैसा feel होता है। इसके पास तो हाइड्रोजन होता है, तो अगर पानी में डाला तो H+ निकलेगा, तो ये बेसिक क्यों? सोचने वाली बात है ना। व्हाट इज यस एसिडिक? यस पानी में डाल के H+ रिलीज होता है, राइट, तब वो एसिडिक होता है। अभी NH3 के अंदर वो तो है ही नहीं, OH तो है ही नहीं, ये बेसिक कैसे हुआ? बाहर से ऑक्सीजन लेगा। बाहर से ऑक्सीजन लेकर के बोलता है कि रुक मैं तेरे को अभी बेसिक बनाता है। अरे यार, उसके अंदर ही रहना चाहिए ना रे, ऐसा तो हर किसी को मैं बेसिक एसिडिक बना देगा। वो OH बनाता है। दिस इज व्हाई इट इज बेसिक। हाँ? वाटर Base के अंदर OH डाला बनाता ना तो वाटर ब्रेक्स इनटू H+ and OH-। OH माइनस। This यस H+ combines with ammonia to give you ammonium ion and OH- ions are left in excess. इसीलिए इसका solution is basic in nature। सर नहीं समझा। नहीं समझा? अमोनिया को पानी के अंदर डाला, यस पानी के अंदर H+ और OH- है। यस यस जब भी मैंने अमोनिया को पानी के अंदर डाला, ये H+ NH3 के साथ कंबाइन करके NH4+ बना लेगा और OH- वैसे का वैसा रहेगा। अब अगर सर मैं इसके OH अंदर माइनस कहाँ से निकलेगा? भाई वाटर पानी से। में से पानी Yes, H2O, yes, H+ OH-। यस यस तो पानी का जो H+ है वो अमोनिया ने कंज्यूम कर लिया, तो OH- का क्वांटिटी बढ़ गया, तो अगर मैं pH लेगा तो क्या आएगा मेरे को? बेसिक आएगा, राइट? Yes, समझा क्या रे शुभम? yes. यस शुभम, अब ये यस सर, disconnect हो समझा गया। समझा समझा हाँ, समझा। तेजस समझा हमको? निकिता, यस Yes, सर, sir, समझा समझा। समझा समझा। साई, गौरव, यस सर, समझा। राहुल, रोहन, ऋषिकेश, यस सर, समझा। आदित्य, यस समझा। प्रणाली, तू सबके लिए क्या ही ऐसे बोल रहा है पंचायत? ये लोग को बोल लेते ना। समझा गाइस तुम लोग को ये? Yes. यस अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो, काम आएंगे। ये एक्सप्लेनेशन लिख लो अमोनिया का। अमोनिया when dissolved in water combines with hydronium ions, H+ ions to form ammonium ions, NH4+ ions. Thus the solution tests basic because of excess OH- ions in the solution. यस यस Repeat. Ammonia when dissolved in water, ammonia is highly soluble in water, and excess of a diluted solution of ammonia is called as ammonia liquor. Ammonia liquor का मतलब पता है क्या होता है? Ammonia and water, simple. Ammonia when dissolved in water combines with H+ ions, to form NH4+ ammonium ions. सर रिपीट स्टेटमेंट लिखना है। Ammonia when dissolved in water, ammonia when dissolved in water combines with H+ ions
combines with H plus ions to form NH4 plus ammonium ions. Yes, NH4 plus. ठीक है, सोल्यूशन बेसिक होगा, क्यों? बिकॉज एक्सेस ऑफ H प्लस रहता है उसमें। एक और रीजन है व्हाई अमोनिया इज बेसिक। अमोनिया को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है, तो अमोनिया क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक हो जाएगा ना, बिकॉज Basic. एसिड प्लस बेस इज ऑलवेज गोइंग टू गिव मी अ सॉल्ट। ये रिएक्शंस भी लिखो। NH3 plus H2SO4 will give me ammonium sulfate and NH3 plus HCl will give me ammonium chloride. Both are salts. When I am getting a salt on reacting with the acid, मतलब सामने वाला कंपाउंड क्या होगा बेटा? बेसिक होगा। बेसिक। तो ये दो रीजंस काफी हैं बताने के लिए कि आपका अमोनिया बेस क्यों है, बेसिक Basic. है, अमोनिया का बेसिक नेचर क्यों है। ठीक है, Yes. Yes. सगळ्यांनी कळलं? सगळ्यांना कळलं? Yes. हो। हाँ सर हाँ. ओहो. सगळ्यांनी अभ्यास करायचा। आता मी जाऊन Oh. आणि बुंदी रायता खाणार। Yes sir. तुम लोग के क्या है? सर वो क्या होता है बूंदी राइस? क्या बेटा? क्या होता है वो? क्या? Yes, वो 4A क्या है? 4 है ना? This is 4 बेटा, this is Yes, NH4। yes. अमोनियम है ना वो, अमोनियम। Yes. ठीक है guys, please go through the textbook. Any doubts? Let me know. Adios.